क्लास 11th के मेरे सभी शेरों शेरनियों, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे मेरे भाई इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, टेंशन लेने की बात नहीं, गर्दा गर्दा मच रहा है। देखिए क्लास 11 फिजिक्स और ये लिखा है डायमेंशन एनालिसिस का ये पार्ट 2 मेरे भाई हो चुका है। पार्ट 1 में बीमा कैसे निकालें, मतलब डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालें, ताबड़तोड़ मैंने आपको सिखाया। फिर ये पार्ट 2 में मैंने सिखाया कि भैया आपके सामने कोई इक्वेशन दिया रहेगा और उसमें निकालना होगा इस पार्ट 2 में ए बी सी की बीमा, मतलब डायमेंशनल एनालिसिस के द्वारा जो है मेरे भाई ए बी सी का बीमा मतलब क्या होगा। तो ताबड़तोड़ हम लोगों ने पढ़ा था। और ये पार्ट 3 मेरे भाई, पार्ट 3 में क्या होगा, यहाँ पर आपके सामने कोई इक्वेशन दिया रहेगा और बोलेगा कि बीमी विधि से, ठीक है ना, डायमेंशनल रूल यूज करके बताइए कि इक्वेशन ट्रू है या फॉल्स। गर्दा गर्दा मचेगा मेरे भाई, न कोर्ट न सुनवाई। छोटे छोटे वीडियो में देखते रहिए, ताबड़तोड़ होगा, रफा दफा तुरंत होगा। ध्यान देना, जैसे मान लीजिए आपके सामने यहाँ पर टाइप 3 ये है, ये चेक करने वाला, ठीक है ना, ट्रू फॉल्स। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन आया हुआ है, एफ इक्वल टू दिया है mv²/r दिया है, ये इक्वेशन सही है कि गलत। 10 मिनट रुक जाओ, गर्दा मच जाएगा, ठीक है, 10 मिनट रुको, समय दो। तो भैया दोनों पक्षों की बीमा लेंगे, ठीक है ना, दोनों साइड का जो है हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के द्वारा जो है, ठीक है ना, ये सॉल्व करेंगे। तो भैया दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर, दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर, बीमा बोले तो डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है ना, लिखने पर। तो भैया इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी आप लोग हिंट के गर्दा मचा दोगे। हिंट लीजिए, देखिए फोर्स है तो फोर्स मतलब हलवा, मैंने सिखाया था, फोर्स मतलब हलवा। देख भैया फोर्स हलवा का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर यम आया था, ठीक है, और ये यल टी के पावर -2 कैसे कैसे आया था, एफ इक्वल टू क्या होता है, यम ए होता है। तो यम का तुम निकाले थे भैया, एम का एम हो जाएगा, ए क्या है एक्सेलरेशन है, यानी यल टी -2। याद आया कुछ, पार्ट 1 में हुआ था। तो भैया अब यहाँ देखो मेरे सिर के बाजू, मास है मतलब द्रव्यमान है, तो यम हो जाएगा, ई वी क्या है, वेलोसिटी है, वेग है, तो यहाँ पे हो जाएगा एल टी -1, एल टी -1 हो जाएगा होला स्क्वायर। आया भोला, अरे भाई स्क्वायर तो ये हो गया तुम्हारा होला स्क्वायर। देखो आर क्या है, रेडियस है, दूरी है, तो इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, एल हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों पक्षों की जब बीमा ले लिए हो तो देखिए इक्वल है कि नहीं। देखिए भाई, तो यहाँ पर पहले धीरे धीरे सवाल को लगाना है मेरे भाई। देखो भैया, तो ये देखिए राम बाबू श्याम बाबू दो भाई हैं, तो ये मैंगो जूस इनको भी दीजिए और इनको भी दीजिए, यानी यल स्क्वायर और टी की पावर -2 हो जाएगा, और नीचे बेचारा एल बचा हुआ है, ठीक है ना। ये तो मेरे भाई इंतजार कर रहा है कि देखते हैं राइट हैंड साइड में यही वाला मसाला आता है कि नहीं आता है। तो देखो यम तो भाई अकेले है, एम अकेले है, एल के पावर 2 है, एक तो यहाँ पर कट जाएगा मेरे भाई, तो ऊपर बचेगा एल और यहाँ बचेगा -2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो कहिएगा सर जी दोनों पक्षों की बीमाएं क्या है, समान है, लेफ्ट और राइट दोनों का जो है डायमेंशनल फार्मूला क्या भैया आ रहा है, इक्वल आ रहा है, सो ट्रू है, मतलब बोले तो सत्य है, सही है, ठीक है मेरे भाई। क्लास 11 फिजिक्स चल रहा है, ठीक है ना, रुक जाओ। अब जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया t इक्वल टू 2πL/g, इक्वेशन मेरे भाई आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स, ठीक है ना, बीमी विधि से लिखा रहेगा, ठीक है ना, डायमेंशनल रूल के अकॉर्डिंग इसको चेक करके बताइए ये ट्रू है या फॉल्स, ठीक है ना। तो गर्दा मचेगा मेरे सेज बाजू, रुक जाओ। देखो तो यहाँ पर फिर वही बात यहाँ लिख देना, ठीक है ना, बीमा लेने पर, ठीक है। तो यहाँ पे देख भाई टी क्या है, टी क्या है, टाइम पीरियड बोले तो आवर्तकाल है, ठीक है ना, समय है। तो समय का मेरे भाई क्या होगा, टी का टी हो जाएगा। देखो भैया 2π लिखा है, अंक डिजिट का कांस्टेंट वैल्यू का डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, बीमा नहीं होता है, यानी कि इसको छोड़ देंगे 2π को, बच गया एल, लंबाई का एल हो जाएगा भैया, जी क्या है एक्सेलरेशन, ठीक है, ग्रेविटी वाला, ठीक है ना, गुरुत्वीय त्वरण वाला आ गया। तो इसका भी मेरे भाई हो जाएगा एल टी -2। देखो शुरुआत का आप लोग को याद करना होगा कि मास का यम होता है, ठीक है ना, लंबाई का एल होता है, टी का ये टाइम का टी हो जाएगा, टेम्परेचर का हो जाएगा, एल टी -1 करेंगे तो स्पीड और वेलोसिटी हो जाएगा, एल टी -2 करेंगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, बोले तो त्वरण हो जाएगा, ठीक है भाई। और इसमें यम लगा दोगे मेरे भाई तो ये फोर्स हो जाएगा, सब एरिया का ए स्क्वायर यल स्क्वायर, वॉल्यूम का एल क्यूब, बस शुरुआत का याद कर लो 5-6, ठीक है ना, बस। और एनर्जी कोई भी आए, एनर्जी कोई भी आए उसका क्या होता है मेरे भाई, यम यल
2t⁻², ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए ये t हो गया भाई, देखो ऊपर यल नीचे यल, खलास मेरे भाई। तो देखो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा t²। ओ देखो बराबर नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं है भैया मेरे शेर जबाजों। जब नहीं है तो कहेंगे गिवन इक्वेशन क्या है मेरे भाई, दिया गया समीकरण क्या है, फॉल्स है। ठीक है मेरे भाई। देखिए आपके सामने जो है ये डायमेंशनल फार्मूला का ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 में रुको रुको 1 मिनट रुक जाओ, और पार्ट 1 में बी मान निकालना, डायमेंशनल फार्मूला निकालना। पार्ट 2 में तुम्हारा ऐसे आया था यस इक्वल टू AT प्लस BT² प्लस C, मतलब ABC का निकालना, ठीक है ना। इसमें एक तो और ये इंपॉर्टेंट वाला आया था वांडर वाल्स वाला, ठीक है ना। तो ये सब मेरे भाई ये तुम्हारा पार्ट 2 में हुआ था, ठीक है। इसको देख लेना, ये पार्ट 3 में ये चेक करने वाला हो गया। पार्ट 4 जब आएगा, 4 का 2 टाइप होगा, A और B। मैं ये अपने तरीके से पढ़ाता हूँ। उसमें क्या होगा कि भैया यदि फॉल्स है तो ट्रू करके दिखाइए बीमी विधि से मेरे भाई। तो ये वाला भी वीडियो आपके सामने जल्द आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि छोटे छोटे वीडियो में मैं आप लोगों के लिए टाइम पे आता रहता हूँ। समय जब भी मिलता है मैं आपको बना देता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस बहुत सारे हैं, ठीक है। स्कूल में पढ़ाना होता है, देखो अभी भी मुझे जाना है स्कूल, ठीक है ना। तो थोड़ा सा टाइम मुझे था तो हम कहे कि इधर रगड़ दिया जाए, ठीक है। तो ये मेरे भाई आप लोग प्लेलिस्ट को चेक करिएगा, वीडियो को देखिएगा, गर्दा गर्दा मचाइएगा। कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है, गर्दा गर्दा मचेगा, न कोर्ट न सुनवाई, रफा दफा तुरंत होता है। MK सर जी लगाना मेरे भाई मत भूलना, क्योंकि जी लगाओगे तभी चैनल सर्च में आएगा, ठीक है ना। इसको मार लो स्क्रीनशॉट, फिर मिलते हैं।